जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या होती हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप की होती हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। रॉक का मतलब क्या होता है? रॉक को अगर डिफ़ाइन करना हो तो रॉक को एक सेंटेंस में अगर डिफ़ाइन करना हो तो रॉक को बोला जाएगा कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल। कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल इज़ नोन एज रॉक। ठीक है, जो मिनरल का कॉम्पैक्शन है यानी बहुत सारे मिनरल, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल आए, एक साथ जुड़ गए और एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लिए, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रॉक। तो रॉक का डिफिनीशन क्या है? ए कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज रॉक। रॉक की डिफिनेशन तो समझ में आ गई। अब रॉक की जो स्टडी होती है ना, रॉक की जो स्टडी होती है इसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। रॉक की स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? रॉक की डिफिनीशन क्या होती है? कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल इज नोन एज रॉक। ठीक है, और रॉक की स्टडी को क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये फिगर देखिए, फिर इससे आप लोग समझ पाएंगे। ये मैग्मा है। मैग्मा ऐसे वॉल्केनो से ऊपर आ रहा है ना? मैग्मा वॉल्केनो से ऊपर आ रहा है, ऐसे ऐसे मैग्मा ये जो है यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर ये ऐसे फ्लो करने लगेगा। जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जब मैग्मा ऐसे ऐसे बाहर निकलता है, जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो ये बन जाता है लावा। क्या बन जाता है? लावा। तो जब मैग्मा बाहर आता है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू और ये ऐसे ऐसे सब जगह फैलना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर जम जाएगा, यहाँ जम जाएगा, हो सकता है फैलते हुए और आगे भी चला जाए। और जब ये सूख जाएगा, यानी जब लावा सूख जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, कूल डाउन होने के बाद ये क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछे रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बस इतना बताना है कि जो मैग्मा है, जब वो वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है और वो लावा बन जाता है और वो फ्लो करने लगता है जगह जगह, और वही लावा जब सूख जाता है तो वो क्या बन जाता है? सूखने के बाद एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, और उसी सॉलिड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सॉलिड फॉर्म को हम लोग रॉक बोलते हैं। आई होप आपको रॉक की डिफिनीशन और इसका फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अब अगली चीज़ जो हम लोग को पढ़नी है वो पढ़नी है कि रॉक्स के टाइप्स कितने हैं, है ना? रॉक्स कितने टाइप्स का है? तो जनरली रॉक 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला जो है उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। सेकंड जो है इसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है? रॉक्स जो है हमारे, रॉक्स 3 तरीके के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। बस यही रॉक्स के टाइप्स पढ़ लेंगे हम लोग तो हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला क्या है? इग्नियस रॉक, है ना? सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या थी? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। देखिए, इग्नियस रॉक क्या होता है? जब भी, अभी हम क्या बताएं, ये मान लीजिए वॉल्केनो है ना? वॉल्केनो है ये। वॉल्केनो से लावा ऐसे ऐसे बाहर निकला, लावा ऐसे बाहर निकला, लावा ऐसे बाहर निकला, फिर ये लावा ऐसे फ्लो करते हुए चला जाएगा, जगह 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 जाएगा, जगह जगह जाएगा, बहुत सारी जगह पहुंच जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा? कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद लावा क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। यही जो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है लावा, और ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होने के बाद जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक किससे बनता है? लावा या मैग्मा से। लावा या मैग्मा से जो रॉक डायरेक्ट बनती है, जो भी रॉक मैग्मा या लावा से डायरेक्ट फॉर्म होती है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जब भी मैग्मा या लावा बाहर आता है और सूख जाता है और सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, उसके बाद जो भी रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसी रॉक को बोला जाता है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? लावा और मैग्मा से होता है। ठीक है, अब अभी ऊपर हम आपको बताएं कि जो रॉक्स होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहला इग्नियस रॉक था, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक था,
तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक था। तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन तो आप लोग देख लिए कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, लावा और मैग्मा से। लेकिन इसी इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक और इसी इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का भी फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि इग्नियस रॉक जो है वो एक पेरेंट्स की तरह काम कर रही है, एक माता पिता की तरह काम कर रही है, और इग्नियस रॉक से ही फॉर्मेशन हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का, है ना। तो इग्नियस रॉक से ही क्या हो रहा है, इग्नियस रॉक से ही एक तो हम लोग की सेडिमेंट्री रॉक और दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है ना। ये पेरेंट्स की तरह है। इसी वजह से इग्नियस रॉक को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, वो है पेरेंट्स रॉक। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले कि कौन से रॉक को बोला जाता है पेरेंट्स रॉक, तो इग्नियस रॉक जो है उसको बोला जाता है पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक के साथ साथ इसके दो और नाम हैं। पहला जो नाम है उसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक। क्यों? क्योंकि लावा से सबसे पहले यही रॉक बन रही है, इस वजह से इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। और प्राइमरी रॉक के बाद इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं बेसिक रॉक, है ना। तो क्या अभी तक हम लोग सीखे कि इग्नियस रॉक मैग्मा और लावा से बनती हैं। जब मैग्मा या लावा सूख जाता है और सॉलिड फॉर्म में चेंज जाता है तो क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है। और यही इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इस वजह से इग्नियस रॉक को क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक, बेसिक रॉक या फिर पेरेंट्स रॉक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगली चीज़ क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली, अगली चीज़ ये है कि जो भी हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ये अगर हम देखें तो ये अगर हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो पूरे अर्थ का 90% जो क्रस्ट है, यानी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये वाला लेयर, ये जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो ज़मीन है जिस पे हम लोग हैं, ये पूरी क्रस्ट का 90% चीज़ें जो है इग्नियस रॉक से बना है। ठीक है, पूरे अर्थ का 90% जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखिए, इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक वो होता है जो लावा और मैग्मा के ठंडे हो जाने पे और सॉलिड हो जाने पे जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक से ही हमारी सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इसी वजह से इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स रॉक या फिर प्राइमरी रॉक या फिर बेसिक रॉक। तो इग्नियस रॉक के 3 निकनेम हैं, प्राइमरी रॉक, बेसिक रॉक या पेरेंट्स रॉक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इग्नियस रॉक कितने तरीके के होते हैं, है ना। इग्नियस रॉक कितने तरीके के होते हैं, इग्नियस रॉक। देखिए, अगर बात करें इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। इग्नियस रॉक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला है इंट्रूसिव, और दूसरा है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। इंट्रूसिव जो है फिर से 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। इंट्रूसिव का जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, और जो दूसरा है इसको बोलते हैं हाइपोबैसल इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और हाइपरबोसाल इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव का मतलब क्या हो रहा है, इंट्रूसिव का मतलब होता है इंटीरियर, यानी अंदर, इंटीरियर में। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है आउटर, बाहर, आउटर। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि ये मान लीजिए वॉल्केनो है। ठीक है, इससे ये ऐसे ऐसे लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ठीक, और क्या ये लावा ज़मीन के अंदर से आ रहा है या मैग्मा यहाँ ज़मीन के काफ़ी नीचे एस्थीनोस्फीयर से आता है, ऐसे 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 और आके निकलता है। अगर मान लीजिए कोई मैग्मा है जो यहाँ नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे, ये हमारी अर्थ क्रस्ट हो गई, है ना। अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा यहीं पे कहीं सॉलिड फॉर्म में जम जाए, ठीक है, या यहीं पे कहीं सॉलिड फॉर्म में जम जाए मैग्मा,
या यहाँ पे कहीं सॉलिड फॉर्म में जम जाए, या इधर कहीं जम जाए, यहाँ कहीं जम जाए, यहाँ कहीं जम जाए, अगर मैग्मा अर्थ के अंदर ही कहीं सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है और रॉक बन जाता है, तो ऐसे रॉक को बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। ऐसे रॉक को बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। और अगर यही मैग्मा, ठीक है, ये जो मैग्मा है ये ऐसे ट्रेवल करते हुए ऊपर आया, ट्रेवल करते हुए ऊपर आया और लावा बन के बाहर निकला, लावा बन के बाहर निकला, और ये अर्थ पे आके मान लीजिए लावा यहाँ पे गिरा और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया और ये रॉक बन गया, इसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का मतलब आप लोग समझ गए। अब अभी हम कुछ देर ऊपर बताएं कि जो इंट्रूसिव रॉक है ये फिर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्लूटोनिक रॉक और दूसरा है हाइपरबोसॉल रॉक। अब ये क्या होता है, देखिए प्लूटोनिक रॉक और हाइपरबोसॉल रॉक क्या होता है। क्या यहाँ पे भी मैग्मा जम गया है ना, और यहाँ पे भी जमा हुआ है, यहाँ पे भी जमा हुआ है। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला मैग्मा थोड़ा अर्थ क्रस्ट के पास में है, ये अर्थ क्रस्ट के पास में है, ये वाला मैग्मा कहाँ है, अर्थ के क्रस्ट के पास में है, ये वाला मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के पास है, और ये वाला मैग्मा जो नीचे जम गया है ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी नीचे है, काफ़ी डीप में जाके जमा हुआ है ना। तो जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के पास में आके जम जाता है, ठीक है, जो मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के पास आके जमता है उसको बोला जाता है हाइपरबोसाल इग्नियस रॉक, ठीक है। वो मैग्मा जो नियर अर्थ क्रस्ट में सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया है, उससे जो रॉक बनी है उस रॉक को बोला जाता है हाइपरबोसाल इग्नियस रॉक। और वहीं अगर बात करें प्लूटोनिक इग्नियस रॉक की, तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक वो होता है जो अर्थ के काफ़ी डीप में है ना, अर्थ के काफ़ी डीप में जाके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया है, उसको क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। और वहीं अगर बात करें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होता है जो अर्थ के सरफेस पे आके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। इग्नियस रॉक हम लोग का पूरा हो चुका है, इग्नियस रॉक हम लोग का पूरा हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट्री रॉक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो दूसरी जो टॉपिक है हम लोग की वो कौन सी है, ये है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, देखिए सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का मिक्सचर होता है, या कह सकते हैं कि वो रॉक जो कि इरोजन से बनी है। किस चीज़ के इरोजन से, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। समझिए इसको, ये मान लीजिए एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये एक है इग्नियस रॉक और ये दूसरी है मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए एक है मेटामॉर्फिक रॉक और दूसरी है इग्नियस रॉक। अब मान लीजिए इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों कहीं खुले जगह पे रखी हुई है ना। दोनों कहाँ रखी हुई है, खुले जगह पे, अर्थ पे कहीं है। ये मान लीजिए अर्थ हो गई, ठीक है, इस पे पेड़ वेड़ लगा लेते हैं, घर बन गया। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक मेटामॉर्फिक रॉक रखी हुई है। ये कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। और यहाँ पे मान लेते हैं ये रखी हुई है इग्नियस रॉक। क्या है ये, इग्नियस रॉक। और दूसरी वाली है मेटामॉर्फिक रॉक, दूसरी वाली है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ ऊपर सन है, ठीक। सन की हीट डायरेक्टली पड़ रही है किस पे, सन की हीट पड़ रही है मेटामॉर्फिक रॉक पे और इग्नियस रॉक पे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगातार इस पे सन की लाइट पड़ रही है, ठीक। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे पानी बरसने लगा, यहाँ पे रेनफॉल होने लगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लगा, रेनफॉल होने लगी, मेटामॉर्फिक रॉक पे भी इग्नियस रॉक पे भी। क्या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सनलाइट और हमारा ये जो रेनफॉल हो रहा है, ठीक,
यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि रेनफॉल और सनलाइट जब बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और ये रॉक टूट रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, देखिए ये है मेटामॉर्फिक रॉक, ये है इग्नियस रॉक, इस पर खूब ज़्यादा हीट पड़ी है, अभी सूरज की रोशनी इस पर बहुत ज़्यादा पड़ी है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये अंदर से एकदम हीट थे, फिर इस पर ठंडा ठंडा पानी पड़ने लगा, तो इसके कुछ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो टूटने लगेंगे, है ना। ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक के भी कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे टूट के यहाँ गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे गिर जाएंगे, और उसी तरीके से इग्नियस रॉक के भी कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे यहाँ पे टूट के गिर जाएंगे। किस वजह से? सनलाइट और रेनफॉल के वजह से, रेगुलर सनलाइट और रेनफॉल के वजह से ये जो मेटामॉर्फिक रॉक थी इसके भी कुछ पार्टिकल यहाँ पे टूट के गिरे हैं, और इग्नियस रॉक जो है इसके भी कुछ पार्टिकल यहाँ टूट के मिले हैं। ठीक है, हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक के जो पार्टिकल हैं ये, और जो इग्नियस रॉक के पार्टिकल हैं ये दोनों मिल जाएं और मिल के एक नई रॉक का फॉर्मेशन कर लें। ठीक है, एक नई रॉक का, न्यू रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यू रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसी को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक इसी को बोला जाता है। यानी जब भी कोई इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक काफ़ी टाइम से ओपन इन्वायरमेंट में पड़े हैं और उस पर रेगुलरली सनलाइट पड़ रही है, रेनफॉल हो रही है, उसके वजह से क्या होने लगेगा, इरोजन होने लगेगा मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक में, और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे वो सब एक साथ मिलके एक नए रॉक को फॉर्म करेंगे। उसी रॉक को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का भी एक निकनेम है। इस सेडिमेंट्री रॉक का एक जो निकनेम है इसको बोला जाता है लेयर्ड रॉक। इसमें कई लेयर बन जाती हैं। क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में कई लेयर बन जाती हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक को लेयर्ड रॉक। और इसके साथ साथ इसको एक और नाम से बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक और लेयर्ड रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का दो निकनेम है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, देखिए ये जो फ्रेगमेंट थे, जो ये पार्टिकल थे मेटामॉर्फिक रॉक के और इग्नियस रॉक के, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल थे जो सब एक साथ आके मिलके एक नए रॉक का फॉर्मेशन कर दिए, ये जो प्रोसेस है ना, जिससे जो रॉक का फ्रेगमेंट है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए ये मेटामॉर्फिक रॉक वाला था, एक सेकंड, ये यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक का पार्टिकल था, यहाँ पे इग्नियस रॉक का पार्टिकल था, ये दोनों दूर दूर हैं, लेकिन क्या हुआ, एक जगह पे आए, एक प्लेस पे आए, और यहाँ पे एक नया रॉक का फॉर्मेशन हुआ, एक प्लेस पे आ गए। ये कैसे आए, ये जो प्रोसेस है ना रॉक के फ्रेगमेंट का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के वजह से, इसी प्रोसेस और एक साथ मिलना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। अब ये लिथिफिकेशन के वजह से ही फॉर्मेशन होता है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, और इग्नियस रॉक है, ये दोनों में, इन दोनों के ऊपर क्या पड़ रही थी, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट पड़ रही थी यानी हीट पड़ रही थी। ठीक, और इसके साथ साथ क्या हो रहा था, रेनफॉल भी हो रहा था। ठीक है, रेनफॉल भी हो रहा था, यानी बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही थी, हीट था, प्रेशर था, रेनफॉल था। इसके वजह से क्या होने लगा, इसके वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक क्या होने लगे थे, टूटने लगे थे। इसमें क्या होने लगा था, इनके रॉक के फ्रेगमेंट होने लगे थे, छोटे छोटे पार्ट में ये टूटने लगे थे, ये फ्रेगमेंट होने लगे थे। कौन से, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। किस वजह से, सनलाइट के हीट की वजह से, रेनफॉल की वजह से, प्रेशर की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होने लगा था, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने लगे थे, फ्रेगमेंट में टूटने लगे थे। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है, यही जो फ्रेगमेंट हो जा रहा है रॉक में, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जा रहे हैं सनलाइट, हीट और रेनफॉल की वजह से, इसी प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। ठीक है, तो अगर कभी कोई पूछ ले कि सेडिमेंट्री रॉक किस चीज़ से बनते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक के बनने का
सबसे पहला क्या है कि ये इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो पहले होता है वेदरिंग, ठीक है, फिर उसके बाद होता है लिथिफिकेशन, ठीक है। लिथिफिकेशन और वेदरिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मेटामॉर्फिक रॉक का। अगला हम लोग को पढ़ना है मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ने से पहले हम लोग मेटामॉर्फिक का मतलब समझते हैं। इसकी जो मीनिंग होती है ना, इसकी मीनिंग होती है अपने फॉर्म को चेंज करना, यानी चेंज इन फॉर्म, ठीक है, चेंज इन फॉर्म। जब भी कोई रॉक अपना फॉर्म चेंज करता है, ठीक है, उससे कोई नई रॉक बनती है, उसी रॉक को बुलाता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मान लीजिए इग्नियस रॉक है, ठीक, और सेडिमेंट्री रॉक है। इग्नियस रॉक अपना फॉर्म चेंज किया, ठीक, और सेडिमेंट्री रॉक भी अपना फॉर्म चेंज किया। ये दोनों रॉक अपना फॉर्म चेंज कर लिए, यानी अपनी शक्ल सूरत बदल लिए। जब भी ये रॉक, कोई भी रॉक अपनी शक्ल सूरत बदल लेता है और उसमें जो चेंज आ जाता है वो कुछ अलग तरीके का रॉक दिखने लगता है, ठीक है। जब भी मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होगा वो किस वजह से होगा, पहले से कोई रॉक अगर है वो अपना रंग रूप शक्ल सूरत बदल ले तो वो क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। वो क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कह सकते हैं कि पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है, वो अपना शक्ल सूरत चेंज कर ले, वो अपना जिस तरीके से वो दिख रही थी उस तरीके से अब ना दिखे, वो चेंज कर ले, इसी चीज़ को बोला जाता है। और उसके वजह से जो रॉक बनता है उसको क्या बोलता है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से भी बनता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी बनता है, ठीक है। ये अभी आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, तो अभी तक क्या समझना था कि जब भी कोई इग्नियस रॉक का फॉर्म चेंज होता है वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का अगर फॉर्म चेंज हो रहा है वो क्या बन जा रही है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जा रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आगे देख रहे हैं कि किस वजह से ये अपना फॉर्म चेंज कर रही है। किस वजह से कोई भी रॉक, अगर वो सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, ये अपना फॉर्म क्यों चेंज कर रही है। ये अपना फॉर्म चेंज कर रही है दो वजह से। सबसे पहला है हीट और दूसरा है प्रेशर। अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में सेडिमेंट्री रॉक को रखा जाए तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। इग्नियस रॉक पे भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़े, ठीक है, इग्नियस रॉक पे भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़नी है वो टॉपिक है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, देखिए रॉक साइकिल क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि इग्नियस रॉक था, इग्नियस रॉक से कौन सी रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और इग्नियस रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। क्या इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन रही है और मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है, और इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बन रही है, और हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक भी फिर आगे चल के क्या बन जाए, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। तो यही जो साइकिल है ना कि कैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन रही है, मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रॉक साइकिल। यानी अगर रॉक साइकिल की डिफिनेशन कोई पूछे कि रॉक साइकिल क्या होता है, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं जो कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉक। यानी रॉक जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो रही है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है। यानी जो ओल्ड रॉक है वो अपना फॉर्म चेंज कर ले रही है और नई रॉक बन जा रही है, ठीक है। जो ओल्ड रॉक है, ओल्ड रॉक जो पुरानी रॉक है वो चेंज होके क्या बन जा रही है, न्यू तरीके की रॉक बन जा रही है, नई रॉक बन जा रही है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। और रॉक साइकिल एक कैसा प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से डिटेल में।
हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे? सबसे पहले हम लोग ये सीखे थे कि हमारी अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट, ये मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ वेड़ है, ये घर है, इधर लोग खड़े हैं, और यहाँ पे एक वॉल्केनो था। क्या था? एक वॉल्केनो था। और नीचे हमारे अर्थ क्रस्ट से नीचे जाने पे एक एस्थीनोस्फीयर होता है, और एस्थीनोस्फीयर्स में ही मैग्मा होता है ना। मैग्मा ये वॉल्केनो में आता है, ऐसे आता है, और फिर वॉल्केनो से क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आता है ना। मैग्मा क्या होता है? लावा के फॉर्म में बाहर आ रहा है। मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आ रहा है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये लावा जो है ये ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा, इधर यहाँ पे गिरेगा, और ये सूख जाएगा, और ये लावा सूख जाएगा। जो लावा वॉल्केनिक इरप्शन से निकला है, नीचे गिरा है, ये क्या हो जाएगा? ये कूल डाउन हो जाएगा, सूख जाएगा। और ये जो कूल डाउन हो जाएगा ना, लावा सूख जाएगा, इसी से क्या बनता था? इसी से रॉक बनता है, इसी ऐसे ही रॉक बनता है। और ये कौन सा रॉक होता है? इग्नियस रॉक होता है ना। ये कैसा रॉक होता है? इग्नियस रॉक होता है। अब आगे इसको समझते हैं कि रॉक साइकिल होता क्या है। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि मैग्मा था, है ना। हम लोग पढ़े कि मैग्मा था। मैग्मा वॉल्केनो से निकलता है लावा की फॉर्म में, और इस मैग्मा से क्या बनता है? इस मैग्मा से बनता है इग्नियस रॉक। इससे क्या बनता है? इग्नियस रॉक, ठीक है। मैग्मा बाहर निकला वॉल्केनिक इरप्शन से, लावा बना, ठंडा हुआ, ठीक है। ये कूल डाउन होने पे और सॉलिड फॉर्म में जब ये चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर अगर इग्नियस रॉक पे, ये जो इग्नियस रॉक है हम लोग के पास, इस इग्नियस रॉक पे अगर एयर पड़े, वाटर पड़े, ठीक है, और इसमें कुछ सेडिमेंट आके ऐड हो जाएं, छोटे छोटे चीज़ें आके इसमें जुड़ जाएं, ठीक है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि इग्नियस रॉक अब क्या बन चुका है? सेडिमेंट्री रॉक। क्या बन चुका है? सेडिमेंट्री रॉक। यानी क्या हो रहा है? देखिए, ऊपर आप लोग को अभी समझाए थे हम कि इग्नियस रॉक पे अगर बहुत ज़्यादा क्या पड़े? सनलाइट पड़े, ठीक है, और इस पर क्या पड़े? रेनफॉल पड़े, तो ये फॉर्म अपना चेंज कर लेगा। इग्नियस रॉक अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, और उसमें कुछ और धूल मिट्टी आके ऐड हो जाएंगी, कुछ सेडिमेंट उसमें आके ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इग्नियस रॉक में, और वो क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, है ना। तो इग्नियस रॉक से बन रहा है सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दें, क्या करें? हीट और प्रेशर अगर सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। किस में चेंज हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में फिर से ये चेंज हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक कैसे चेंज हो जाएगा? अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा सेडिमेंट्री रॉक पे तो ये सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में। कैसे? अगर हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा सेडिमेंट्री रॉक पे। देखिए, इसके साथ साथ क्या है, अगर इग्नियस रॉक पे भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ जाए, ठीक है, इग्नियस रॉक पे भी सिर्फ और सिर्फ हीट और प्रेशर पड़े, यानी रेनफॉल ना हो, रेनफॉल इस पर ना पड़े, वाटर ना पड़े, सिर्फ इग्नियस रॉक पे क्या पड़े? हीट और प्रेशर पड़े, तो इग्नियस रॉक डायरेक्टली भी चेंज हो जाएगा किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। फिर हो सकता है ये मेटामॉर्फिक रॉक ज़मीन के अंदर धंस जाए, है ना। हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक ज़मीन के अंदर धंस जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, और जब ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो फिर से ये कहाँ पहुँच जाएगा? एस्थीनोस्फीयर में, और एस्थीनोस्फीयर में जाने के बाद फिर से ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। फिर मैग्मा से क्या होगा? मैग्मा बाहर निकलेगा लावा के फॉर्म में, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड होने के बाद इग्नियस रॉक बन जाएगा। फिर इग्नियस रॉक हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक बन जाए, एयर, वाटर और सेडिमेंट के थ्रू, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है हीट और प्रेशर पड़े, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, या हो सकता है इग्नियस रॉक डायरेक्टली हीट और प्रेशर पे चेंज होकर क्या बन जाए? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोला जाता है रॉक साइकिल। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रॉक साइकिल। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।